अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान को एक फ़ौजी अफसर ने खुला चैलेंज दिया है, मनाजरे का चैलेंज, कमीशन बनाने का चैलेंज और झूठा साबित करने का चैलेंज। इमरान खान ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े का ऐलान किया, मगर तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से तमाम तर मरात लेने के लिए अदालत पहुँच गई। अदालत ने क्या जवाब दिया और क्या हुआ PTI के अरकान के साथ और इमरान खान साहब की ज़मानत का मामला। ज़मानत हो गई इमरान खान साहब की, वो आज़ाद हो गए बिलाखिर। वो जो खदशा था कि कहीं उनको ज़मानत नहीं मिलेगी, अगर नहीं मिली तो फिर इमरान खान साहब को राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो तैयारी में थे कि हथकड़ी लगाएंगे। तो राना सनाउल्लाह साहब का ख्वाब जो है वो कुछ दिन के लिए पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ज़मानत इमरान खान साहब को मिली है 6 जुलाई तक। इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात थे, ये जो तोड़ फोड़ के, जलाओ घेराव के, 25 मई को जो कुछ होता रहा, इस्लामाबाद के 7 थानों पर उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज थी। और इमरान खान साहब उन FIRs की वजह से डर कर पेशावर बैठ गए थे। पेशावर में उन्होंने जलसे वलसे किए KPK में, मुख्तलिफ़ इलाकों में। और उसके बाद फिर जब हर तरफ से सवाल उठना शुरू हुए कि भाई इमरान खान साहब कौम को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं कि जी बाहर निकले, बाहर निकले, बाहर निकले, और ख़ुद बाहर नहीं निकल रहे, ख़ुद जाकर पेशावर बैठ गए, ख़ुद जाकर पनाह लेकर बैठ गए अपनी सूबाई हुकूमत के पास, तो फिर लोग कैसे निकलेंगे। तो बिलाखिर इमरान खान साहब को अपनी पार्टी के लोगों ने कहा कि खान साहब ज़रा थोड़ी बहादुरी दिखाओ, चलो ज़मानत शमानत ले लेने। तो ज़मानत बाबर अवान साहब ने करवा दी पेशावर से, कल तक के लिए 25 जून तक के लिए राहदारी ज़मानत वो हो गई। और उसके बाद भी इमरान खान साहब कुछ अर्सा KPK में रहे और फिर आए इस्लामाबाद में, और फिर उन्होंने एक्टिविटीज़ महदूद रखी बनी गाला तक। फिर इमरान खान साहब को कहा गया, खान साहब क्यों साड़ा नक बढ़ा रहे हो, क्यों मतलब हमें बेइज्जत करा रहे हैं भाई, आप निकलें, आप ज़मानत पर हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जी मुझे मेरी तो जान को ख़तरा है। फिर वो ट्वीट आ गया उनका, क्या नाम है, फयाज़ हुसैन चौहान साहब का। उस पर भी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी वो बयान तो दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो वज़ारत दाखिला है या इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है, चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद IG और जो दीगर हुकाम हैं, उनके सामने वो आ ही नहीं रहे, उनको बता ही नहीं रहे कि ख़तरा कहाँ से है। उनके पास रिपोर्ट्स आई हैं, वो कहाँ से आई हैं और हमें क्या करना चाहिए। सिक्योरिटी तो हमने दी हुई है, मज़ीद क्या सिक्योरिटी चाहिए वो बता ही नहीं रहे। तो बहरहाल तो वो फिर इमरान खान साहब को कहा गया कि खान साहब खुदा दा खौफ करो यार, इस्लामाबाद के हद तक तो निकलें यार। आपको याद होगा पिछले हफ्ते इमरान खान साहब ने लाहौर आना था, नहीं आए लाहौर की एक्टिविटी उन्होंने ये कहकर जो है वो किसी और बहाने से, इस्लामाबाद में कोई और इशू था उसकी वजह से उन्होंने, हाँ, मुल्क गिर एहतजाज की कॉल इतवार के दिन, जी मुल्क गिर एहतजाज की कॉल की वजह से लाहौर नहीं आ रहे। हालांकि मुल्क गिर एहतजाज को इमरान खान साहब ने खिताब करना था वीडियो लिंक पर अपने कमरे में बैठकर, घर में बैठकर। अगर वो एहतजाज की कॉल की वजह से लाहौर नहीं आए तो कौन सा लाहौर उन्होंने पैदल आना था। लाहौर वो आते उस पर अपना हेलीकॉप्टर पर, जहाज़ पर लाहौर आते, जहाज़ पर आते, हेलीकॉप्टर पर तो इस्लामाबाद से ना आते, जहाज़ पर आते और 2-3 घंटे मीटिंग्स करके फिर चले जाते इस्लामाबाद। वापस जाकर बनी गाला से वो खिताब फरमाते कौम को, जो उन्होंने खिताब फरमाया था। तो वो भी इमरान खान साहब नहीं आए थे और कहा कि जी वो एहतजाज की वजह से कैंसिल हो गया प्रोग्राम लाहौर का। जो ज़िमनी इंतखाबात का मामला था, जिस मामले की वजह से इमरान खान साहब को बड़ा चैलेंज आ गया, वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई। अब इमरान खान साहब को आप दोबारा भागते दौड़ते देखेंगे, उस चैलेंज का सामना नहीं करेंगे। फिर वो कहेंगे कि नहीं ये मेरा सियासी बयान था, माजी में भी वो कहते रहे। तो बहरहाल तो इमरान खान साहब उस लाहौर नहीं आए थे, गिरफ्तारी के खौफ से इस्लामाबाद में बैठे रहे। उनको कहा गया कि यार बनी गाला से तो निकले, खुदा का वास्ता। फिर इमरान खान साहब बनी गाला से निकले और एक आध कोई प्रोग्राम उन्होंने किया। प्रोग्राम ही करते हैं इमरान खान साहब, आपको पता है प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोग्राम ही करते हैं। और प्रोग्राम वो होता है जिससे माल बने, दौलत बने। उसके अलावा इमरान खान साहब, क्योंकि फंड रेजिंग इमरान खान साहब को आती है, लिहाजा इमरान खान साहब के जलसे इमरान खान साहब का सबसे बड़ा बिजनेस था। आज भी, पहले भी होता था। अलीम खान साहब से जाकर कोई पूछ ले कि इमरान खान साहब एक जलसे से कितना पैसा कमाते थे, अलीम खान साहब आपको बताएंगे कि जी इमरान खान साहब कितना, क्योंकि हर लीडर की जिम्मेदारी होती थी, आपने इतने लाख देने, आपने इतने लाख देने, आपने इतने लाख देने। तो जलसे में जितना खर्च होना होता था उससे कोई 10 गुना ज़्यादा माल आता था और बाकी इमरान खान साहब लेकर चले जाते थे पार्टी फंड के नाम पर। तो बहरहाल तो इमरान खान साहब प्रोग्राम किया करते। तो इमरान खान साहब ने प्रोग्राम किया कहाँ पर, KPK हाउस में। फिर एक प्रोग्राम किया मेरियट में। तो इमरान खान साहब अवाम में नहीं निकल रहे, पब्लिक में नहीं निकल रहे गिरफ्तारी के खौफ से। तो वो गिरफ्तारी का खौफ जो है वो 6 जुलाई तक दोबारा टल गया है।
अदालत ने मकामी अदालत ने वो जो उनके ऊपर मुकदमात थे वो उस पर ज़मानत इमरान खान साहब आज पेश हुए, ज़मानत उनकी हो गई। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब पंजाब के दूसरे शहरों में आते हैं नहीं आते, क्योंकि ज़मानत जो है वो इन मुकदमात में है। दूसरे मुकदमात भी हो सकते हैं उनके खिलाफ कोई हों, और राणा सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि जी हमने तो इनके ऊपर बगावत का मुकदमा दर्ज करना है। तब देखते हैं। अच्छा, दूसरा मामला जो इमरान खान साहब का वो जो चैलेंज है उस पर मैं आऊँगा। वो चैलेंज बड़ा ख़तरनाक है। चैलेंज में अगर मैं वो जो अफसर हैं, फौजी अफसर, वो जो बात कर रहे हैं, अगर उनका मैं जो एक होता है ना अवामी ज़बान में उस पर बात करूँ, तो वो कह रहे हैं कि खान साहब अगर आपने ज़बान बंद नहीं की तो मैं आपको चौराहे पर आपको नंगा कर दूंगा। नंगा करने से मुराद कपड़े उतारना नहीं है, नंगा करने से मतलब आपके किरदार को एक्सपोज कर दूंगा। मेरे पास ऐसा मवाद है आपके खिलाफ। वो अफसर ये कह रहे हैं, फौजी अफसर है, वो ये कह रहे हैं। इसलिए उस पर मैं आता हूँ, वो आपको सुनवाता हूँ सारी चीज़ें। अच्छा, लेकिन एक मामला और भी है खान साहब का। माशाल्लाह बहुत ही कोई डिसिप्लिन है इमरान खान साहब की पार्टी में। ऐसा डिसिप्लिन, जितने वो बहादुर है ना माशाल्लाह, उतना उनकी पार्टी में डिसिप्लिन है, और उतना फैसले पर डट जाने का इमरान खान साहब की पार्टी में गुण है। इतने गुणी हैं वो, इतना कि वो फैसला करते हैं फिर हटते ही नहीं है उस फैसले से, और जब हटते हैं तो फिर दुनिया, यानी फिर जब यू टर्न लेते हैं तो फिर दुनिया देखती है। इमरान खान साहब ने फैसला किया था कि हमने रिज़ाइन करना है कौमी असम्बली से 11 अप्रैल को। 10 अप्रैल की रात को उनकी पार्टी का इजलास हुआ था, वहाँ पर लोग नहीं गए थे, पार्टी के ज़्यादा अरकान गए ही नहीं इस्तीफ़े के खौफ से। अगले दिन शाह महमूद कुरैशी साहब शहबाज शरीफ के मुकाबले में वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ रहे थे, तो इमरान खान साहब समेत सारे पार्लियामेंट पहुँचे, और वहाँ पर कमेटी रूम में इमरान खान साहब ने जो मीटिंग की, उस मीटिंग में खान साहब ने सबसे एक इस्तीफ़ा लिखवा कर आए हुए थे। जितने उनके पास अरकान थे 123-24 जो भी थे, उनके इस्तीफ़े लिखवा कर लाए थे, उनके नामों समेत, और उनसे दस्तखत करवाए, जबरी ज़बरदस्ती दस्तखत करवाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने उस वक्त भी खबर दी थी कि 95% अरकान जो हैं वो इमरान खान साहब के इस्तीफ़ों के फ़ैसले के ख़िलाफ़ है। अब ये 95% अरकान जो है, ये तो फिर 123 में से निकालें, बाकी कोई 6-7 बचेंगे जिन्होंने रिज़ाइन का फ़ैसला किया था। बाकी जो है वो सारे के सारे, यानी कोई 115 प्लस 118 प्लस अरकान जो रिज़ाइन करने के हक़ में नहीं थे, इमरान खान साहब के फ़ैसले के ख़िलाफ़ थे। लेकिन क्योंकि मीटिंग में बुलाया, एक प्रॉपर जाल में फंसाया, बिठाया, और फिर सबके सामने इस्तीफ़ा रख दिया, सब ने इनकार किया। खान साहब ने कहा फिर मैं अकेला इस्तीफ़ा दूंगा। तो बहरहाल फिर एक होता है भाई, अब सामने लीडर बैठा हुआ है, कमरे के दरवाजे बंद हैं, सिक्योरिटी वाले भी खड़े हुए, तो इस्तीफ़ा देने के लिए ये उनको अरकान को ये भी पता था कि इस्तीफ़ा जो है वो काम नहीं आएगा, ये इस्तीफ़ा काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि लिखा हुआ नहीं था, कंपोज था, साइक्लोटाइप इस्तीफ़ा था सबका, और सबसे दस्तखत लिए गए। तो फिर उसके बाद प्रोसीजर होना है, स्पीकर ने बुलवाना है, तो जब स्पीकर बुलवाएंगे तो हम जाएंगे नहीं, जब हम जाएंगे नहीं तो फिर इस्तीफ़ा होगा नहीं। तो ये इमरान खान साहब को की ज़िद पर, हट धर्मी पर उन्होंने दस्तखत तो कर लिया अरकान ने, लेकिन जब स्पीकर ने बुलाया, आपको याद होगा 6 से 10 जून तक की डेट थी, तो कोई नहीं गया था। और इमरान खान साहब ने फिर, क्योंकि इमरान खान साहब का माइंड भी बदल चुका हुआ था, इमरान खान साहब अब यू टर्न लेने के लिए वो गाड़ी को अपना राइट सिग्नल दे चुके हुए थे कि अब मैं यू टर्न लेने लगा हूँ। तो यू टर्न लेने के लिए जब राइट सिग्नल दे चुके थे, तो फिर अरकान को कहा कि यार इस्तीफ़े वापस ले लेंगे, अभी तस्दीक के लिए जो भी जिसने भी माइंड बनाया हुआ है इस्तीफ़े देने का, वो भी ना जाए। ये मैं आपको मतलब ऐसे कोई अंदाजे के मुताबिक नहीं कह रहा, ये मैं ख़बर की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ। तो हुआ ये कि कुछ अरकान जो है वो तनख्वाहें भी आपको याद होगा पहले महीने उन्होंने ले ली थी, मराहत तो अपनी ले रहे हैं। तो अच्छा, अब हुआ ये कि ये क्योंकि स्पीकर ने बुलाया, स्पीकर के पास नहीं गए, पार्लियामेंट लॉजेस जो है वो उस पर वो बैठे हुए उसके अंदर, और पार्लियामेंट लॉजेस ज़ाहिर है अगर आपने रिज़ाइन किया है तो फिर आप पार्लियामेंट लॉजेस इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो फिर पार्लियामेंट लॉजेस आपको खाली करने होंगे। पार्लियामेंट लॉजेस एक अच्छा खासा बेंगलो टाइप फ्लैट्स होते हैं, उसमें अपना पार्लियामेंट के लॉजेस में एक MNA के, एक सेनेटर के, तो अच्छी खासी ठीक ठाक जगह है, वो कब्ज़ा वो बैठे हुए हैं। अगर आप रिज़ाइन कर गए हैं तो फिर आप कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। तो स्पीकर साहब ने CDA को कहा कि जी ये खाली करवाएं इनसे, इनका सामान उठवा कर बाहर फेंकें, वो कहें निकलें यहाँ से। तो उस पर दौड़े गए 2 MNA, ज़ाहिर 2 को भेजा गया कि यार 2 तो जाए ना, पता चलेगा क्या होता है, सारे जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 2 को भेजा गया, शौकत अजीज़ भट्टी और अमीर सुल्तान। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी कि जी ये हमसे ज़बरदस्ती लॉजेस खाली करवा रहे हैं, और हमने रिज़ाइन भी नहीं किया, हम तो ईवान इजलास में भी जाते हैं, ये तक उनके वकील ने कहा। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यार हम तो अपने आप को पार्लियामेंट के मामला से दूर रख रहे हैं,
तो हमें क्यों आप लोग घसीट रहे हो पार्लियामेंट के मामलात में, जाकर स्पीकर से के साथ बात करें, हम इस मामले में नहीं आएंगे। तो उन्होंने दरख्वास्त खारिज कर दी। लेकिन ये वापस जाने का एक था कि जी किसी तरह वापस जाएं। आप देखिए इमरान खान साहब ने कौमी असेंबली से रिज़ाइन भी किया हुआ है और कौमी असेंबली के इंतखाबात भी लड़वा रहे हैं। 240 का जो हल्का था, यानी 240 जहाँ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मोहम्मद अबू बकर जीते हैं, वो इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल से जो खाली हुआ था, वहाँ पर पीटीआई इंतखाबात नहीं लड़ी थी। तो इमरान खान साहब ने सिंध पीटीआई की क्लास की, बड़ी बेइज्जती की भाई अली जैदी साहब की कि आपने कैसा फैसला किया। अली जैदी साहब ने कहा कि यार ये हमें आपकी समझ ही नहीं आ रही, आप रिज़ाइन देकर कौमी असेंबली से हमें रिज़ाइन दिलवाकर बैठे हुए हो और अब हमें कह रहे हो कि जी आप इलेक्शन भी लड़ो। तो हम कैसे इलेक्शन लड़ते हैं, हमें तो पता था कि जी आपने कौमी असेंबली में जाना ही नहीं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी आपको किसने कहा कि मैं अपने फैसले पर कायम रहने वाला आदमी हूँ, आप इतने अरसे से मेरे साथ हो, आप मुझे जानते ही नहीं हो। यही हुआ होगा ना, इसलिए अली जैदी साहब की इमरान खान साहब ने ठीक ठाक क्लास की और फिर 245 जो आमिर लियाकत के इंतकाल से खाली हुआ हल्का, वहाँ पर अब पीटीआई इंतखाब लड़ रही है। तो ये इमरान खान साहब का कि वो जो कौमी असेंबली से रिज़ाइन करके गए थे, मैंने आपको इससे पहले वाले व्लॉग में बताया था कि 17 जुलाई का इमरान खान साहब इंतज़ार कर रहे हैं और 17 जुलाई के बाद इमरान खान साहब असल फैसला करेंगे कि करना क्या है, जाना किस तरफ है। तब इमरान खान साहब को शायद ये जो सवाल बार बार करते फिर रहे, मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किते डावा, तो उसका जवाब इमरान खान साहब को तब मिल जाएगा जब 17 जुलाई का इलेक्शन होगा, जिसके लिए इमरान खान साहब ने एक तकरीर फरमाई। और जब तकरीर फरमाई तो उस तकरीर के बाद इमरान खान साहब को ऐसा तगड़ा जवाब मिला है कि अब इमरान खान साहब दोबारा शायद ये बात नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो फिर उनको वो चैलेंज कबूल करना होगा जो एक फ़ौजी अफसर ने उनको दिया है। इमरान खान साहब ने कहा तकरीर में, जो कहा वो पहले सुन लें, उसके बाद फिर मैं आपको जो फ़ौजी अफसर साहब हैं उनका जवाब वो बताता हूँ, वो जो उन्होंने दिया है, और फिर इमरान खान साहब का माजी वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। पहले ये सुन लें खान साहब ने कहा क्या था। सेमिनार हुआ था इस्लामाबाद में 2 रोज़ पहले, उसमें इमरान खान साहब ने जो इल्ज़ाम लगाए थे पहले वो सुन लें। वो इलेक्शन कमीशन जिस तरह कोशिश कर रहे हैं इंजीनियर करने के लिए हमजा शरीफ को बिठाने के लिए, सारी इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। आज कोई किसी में ये ना कहे कि ख़त्म हो जाएगी, उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। हमें पता है वो जाके बैठता है वो शहजादा और शहजादी लाहौर में, और इनके MNAs आते हैं बैठ के वो सारी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जो वो आदमी बिठाया हुआ है इन्होंने लाहौर के अंदर, एक ब्रिगेडियर रांझा होते थे जिन्होंने 2013 में सारी इंजीनियरिंग की थी नून लीग के लिए, और अब जो हो रहा है इससे क्या हो रहा है, इससे नुकसान सिर्फ पाकिस्तान की जमहूरियत को हो रहा है। अच्छा, इसमें इमरान खान साहब ये जो पंजाब के 20 हलकों पर कौमी सूबाई असेंबली के हलकों पर 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसका इमरान खान साहब ने कहा कि ये इंतखाबात का बंदोबस्त इसी तरह ये इंतखाबात मुस्लिम लीग नून के हक़ में या हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखना है, इसलिए मैनेज किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 2013 में ब्रिगेडियर रांझा ने धांधली करवा के मुस्लिम लीग नून को जितवाया था, चीज़ें मैनेज की थी, इसी तरह लाहौर में बैठा हुआ शख्स कर रहा है। यानी लाहौर में DG अपना जो सेक्टर कमांडर है ISI के, जिनका नाम लेकर अब PTI के जो ट्रोल्स हैं या PTI के ट्विटर अकाउंट से या PTI के हक़ में जो यूट्यूबर्स हैं वो उनका नाम लेकर कह रहे हैं कि जी वो ये सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं इलेक्शन। तो इलेक्शन कमीशन ने तो हिसाब किताब भेज दिया हुआ है उनको, उस पर मैं फिर अगले व्लॉग में गुजारिश करूँगा। जो इलेक्शन कमीशन ने भेजा है पूरा फर्रा उनको अपना PTI वालों को, वो भी मैं बताता हूँ, बाद में अगले व्लॉग में बताऊँगा। तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि जी जिस तरह ब्रिगेडियर रांझा ने धांधली की थी, वो 35 पंक्चर वाली बात आपको याद होगी, जिससे बाद में दौड़ गए थे, जिसको सियासी बयान करार दिया था, उसी तरह दोबारा वही बात कर दी। वो ब्रिगेडियर रांझा बेसिकली 35 पंक्चर वाला मामला था ना, तो दोबारा वही बात कर ली। और अब वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो लाहौर के सेक्टर कमांडर हैं ISI के, उनके ऊपर के वो इस तरह के इंतखाबात करवा रहे हैं। अब ब्रिगेडियर रांझा पर जो इल्ज़ाम है, ब्रिगेडियर रांझा ने तो इमरान खान साहब को दिया है खुला चैलेंज। उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब आपका तो वतीरा है, आप झूठ बोलते हैं, झूठे शख्स हैं, आप अब ज़बान खोल रहे हैं, तो फिर मैं भी आपको कह रहा हूँ कि जी आप 4 साल हुकूमत में थे, आपने कमीशन क्यों नहीं बनाया? वो जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, आप हुकूमत में तो आप कमीशन बना देते। और दूसरा कहते हैं कि अगर ज़बान बंद ना की इमरान खान साहब ने तो मेरे पास, क्योंकि मैं इंटेलिजेंस अफसर रह चुका हुआ हूँ, अब लाहौर के सेक्टर कमांडर थे और बाद में एंटी करप्शन के भी रहे DG, तो मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर मैं सामने ले आऊँगा तो फिर खान साहब आप कहीं रह नहीं पाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जी आपने पहले भी इन इल्ज़ामात को सियासी बयान कहा था जो आप लगा रहे हैं इल्ज़ामात। तो
अब ये झूठ, वो कह रहे हैं ये झूठा शख्स है, ये उनका मैं कोट कर रहा हूँ, ब्रिगेडियर रांझा साहब कह रहे हैं कि झूठा शख्स है, ये मोरली यानी अखलाकी तौर पर, फाइनेंशियली यानी माली तौर पर, सोशली यानी कोई मुआशरती इक़दार इसमें नहीं है। वो मुआशरती इक़दार का अब तक मतलब मैं उस तरफ जाना ही नहीं चाहता। मुझे एक PTI के लीडर ने कहा था कि जी मैं इमरान खान साहब को अगर वो कभी कहते हैं कि जी खाना खाना कहीं कोई ऐसी कोई दावत चाहो तो मैं होटल में दावत देता हूँ उनको, मेरा 10 लाख रुपए लग जाए, घर में बेशक उस पर 2 लाख लगे, होटल पर 10 लाख लगे, मैं 10 लाख रुपए खर्च करता हूँ। मैं ये मतलब आप बात समझ रहे होंगे कि सोशली और मोरली, ये सोशल और मोरल करप्शन की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जी माली तौर पर भी बहुत बड़े करप्ट आदमी है ये, और मेरे पास सबूत हैं, मैं क्योंकि इंटेलिजेंस अफसर रहा हूँ, और अगर ये अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझते हैं तो आएँ मेरे इलाके में मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ें, मैं इनकी ज़मानत जब्त करवाऊँगा। ये तो खैर रांझा साहब ज़ाहिर है हो सकता है करवा भी ले ज़मानत जब्त, लेकिन उन्होंने जो बात की है कि पहले भी इन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे और इन इल्ज़ामात को सियासी बयान कहा था, वो ज़रा सुन लीजिएगा। इमरान खान साहब खस्यानी बिल्ली की तरह फीकी मुस्कुराहट, फीका, वो मैं वीडियो नहीं चला सकता क्योंकि वीडियो पर आ जाता है कॉपीराइट क्लेम, लेकिन हामिद मीर के प्रोग्राम में उस वक्त जब इमरान खान साहब के कहने पर कमीशन बना था, उस वक्त जब इमरान खान से सवाल हुआ था कि जी कमीशन में तो आपके लोगों ने 35 पंक्चर वाली बात की नहीं थी, ये ज़रा उससे पहले इमरान खान साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक क्लिप है छोटा सा, उसके बाद हामिद मीर के साथ उसकी गपशप है, वो ज़रा सुन लें, फिर मैं इस मामले को इख्तिताम पर लेकर जाता हूँ। हम 4 हल्के का सिर्फ इसलिए कह रहे थे कि 4 हल्के अगर उनकी तफ्तीश हो जाए तो पता चलेगा कि किसने 35 पंचर लगाए थे और 35 पंचर लगा के किसको PCB चेयरमैनशिप का एक तोहफा दिया गया। खान साहब, नजम सेठी को कमीशन के सामने लाया गया, आपके वकील ने उनसे ये बातें नहीं पूछी, ना ही 35 पंचर की बात की। लोग आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि 35 पंचर की बात कमीशन के सामने क्यों नहीं हुई? देखिए 35 पंचर तो कोई और चीज, उसको वो तो एक हमारे ब्रिगेडियर सैमसन ने कहा कि मुर्तजा पोया ने कहा है उनको कि अमेरिकन एम्बेसडर ने उनको बताया है कि पंचर क्या होता है, क्योंकि उन्होंने टेलीफोन कॉल पकड़ी है नजम सेठी को कहते हुए एक शरीफ ब्रादरान को कि मियां साहब मैं 35 पंचर ला देते ने। अच्छा, तो वो उसने हमें बताया, वहां से ट्वीट हो गई, वो मुर्तजा पोया का कई वीडियो भी फिर रहा है कि उन्होंने कहा कि हाँ ये हुआ। वो आपने कमीशन को बताया ये? नहीं, लेकिन ये बात ही नहीं थी ना, इसलिए हमने तो 35 पंचर लेके नहीं आए। तो सियासी बात है ना, असल चीज तो प्रूफ देनी थी। अच्छा, 35 पंचर सियासी बात थी, मान गए आप। सियासी बात का मतलब कि एक ब्रिगेडियर सैमसन ने हमें बताया, उन्होंने मुर्तजा पोया से सुना, तो वो ट्वीट हो गई और वो 35 पंचर बन गया। हाँ जी, तो आपने सुन लिया। हामिद मीर साहब उनसे पूछ रहे हैं कि जी ये जो आपने कमीशन बना था इसमें तो आपके लोगों ने मतलब आपके वकील ने तो बात ही नहीं की। आपके वकील ने तो नजम सेठी को बुलाया गया, नजम सेठी से पूछा ही नहीं 35 पंक्चर का, नजम सेठी से तो कुछ तरह की बात ही नहीं की। तो उन्होंने कहा वो तो 35 पंक्चर वाली बात ही और थी। वो अब वो ना शर्मिंदा भी नहीं हो रहा है, ढिठाई में वो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और हंसकर कह रहे हैं कि वो तो एक हमारे ब्रिगेडियर सैमसन थे, उन्होंने कोई अपना वो थे, क्या नाम ले रहे थे, वो जो नाम मैं भूल रहा हूँ वो नाम अभी इन्होंने जो लिया इमरान खान साहब ने, एक उनका लीडर थे, उनको बताया आगा मुर्जा पोया को बताया, और पोया साहब ने हमें बताया कि जो उनको अमेरिकी सफ़ीर ने कहा था कि जी वो नजम सेठी और शरीफ फैमिली के शरीफ ब्रादरान की फ़ोन कॉल उन्होंने पकड़ ली है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी 35 पंक्चर। तो आपको पता ही है 35 पंक्चर क्या होता है, वो तो सियासी बात थी। अच्छा जी, वो सियासी बात थी, वो सियासी बात कमीशन में आप गए, 4 हल्के आपने खुलवाए थे, ख्वाजा साद वाला, अयाज सादिक वाला, ख्वाजा आसिफ वाला और एक उकाड़े का था। तो ये चारों हल्कों पर आप दोबारा इंतखाबात तो हार गए थे, आपको शिकस्त हुई थी, बदतरीन शिकस्त हुई थी। आपने जितने वोट लिए थे उससे ज़्यादा वोट दोबारा अपना आपके उम्मीदवारों से ज़्यादा वोट मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने लिए थे। तो तब भी बात खुल गई थी कि आप गलत बयानी कर रहे थे। आप ये 35 पंक्चर वाली बात, उस इंतखाबात में धांधली बिल्कुल हुई होगी, पाकिस्तान के इंतखाबात में धांधली होती है, लेकिन जो आपने बयानिया बनाया था उससे आप मुकर गए थे। आपने कहा था कि जी मैं एवं ही बात कर रहा सी, बस एवं ही बात कर रहा सी, मैनू तो किसी ने कह दिता सी तो मैं भी बात कर रहा सी। इस तरह की बात करके इमरान खान साहब से बचना चाह रहे थे। लेकिन अब ब्रिगेडियर सैमसन कह रहे हैं नहीं, ब्रिगेडियर सैमसन कह रहा हूँ, ब्रिगेडियर रांझा साहब कह रहे हैं कि नहीं, अब आएँ बैठें किसी भी फोरम पर, कह रहे हैं मेरे पास सबूत है इनके खिलाफ, किसी भी फोरम पर, टीवी पर, किसी भी मीडिया के फोरम पर मेरे साथ बैठें। अगर ये चुप नहीं करेंगे तो मैं खुद अकेला आकर बैठकर इनके खिलाफ सबूत सामने लेकर आऊँगा। अब ये इमरान खान साहब क्या सामने आएंगे? मुझे नहीं लग रहा। इमरान खान साहब फिर अब ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना बार बार
कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में उनके खिलाफ धांधली होने जा रही है, मनसूबा बना है। मनसूबा है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन पॉलिटिकल हिसाब किताब ये कह रहा है कि ये हल्के इमरान खान साहब नहीं जीत रहे। ये इमरान खान और उनकी पार्टी के इल्ज़ामात से पहले मैं आपको आदाद शुमार के साथ बता चुका हुआ हूँ। अब इमरान खान साहब एक और यू टर्न लेंगे, ज़ाहिर है। जब एक चैलेंज आ गया तो चैलेंज तो इमरान खान साहब कबूल नहीं करते ना। शहबाज शरीफ को चैलेंज, उन्होंने कहा 10 अरब रुपए लिए, शहबाज शरीफ अदालत गए, अदालत आज तक नहीं जा रहे, हद तक इज़्ज़त का दावा। तो इसी तरह इमरान खान साहब ने कई लोगों पर इल्ज़ामात लगाए। जिसने इमरान खान के ऊपर दावा किया, इमरान खान साहब ने या तो माफ़ी मांगी अदालत में या सामना ही नहीं किया। अब यहाँ से इमरान खान साहब का एक और बड़ा यू टर्न लेने का वक्त हुआ चाहता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।